क्या बात है, तुमने दफ्तर जाना छोड़ दिया? नहीं तो चाहता हूँ, बस आज तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था, मैं इसलिए इस तरफ चला आया। हाँ, शादी के बाद वैसे भी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। हाँ ये तो है। क्या बात है, मुझे नजर आ रहे हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा शिकस्ता दिखाई दे रहे। हम दोनों के दरमियान अभी भी बहुत फासला है सलमान। उसने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन उदासियों और तन्हाइयों की दीवार भी सामने खड़ी कर दी। देखो तारिक, वो इतनी जल्दी तुम्हें ज़हनी तौर पर कैसे कबूल करेगी, जबकि अभी उमैर की यादें उसके साथ है। यही तो मुसीबत है कि वो अपने हिसार से बाहर नहीं निकलती। वरन तुम्हें अपना रवैया उसके साथ ऐसे रखना चाहिए, वो निकल आएगी बाहर। मेरा उस पर कोई दबाव नहीं है सलमान। मैं ऐसी कोई बात भी नहीं करता जो उसके मिजाज के खिलाफ हो। हाँ, तुम्हारा यही रवैया रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम उमैर से मिलने जाते हो? नहीं, शादी के बाद से तो अभी तक नहीं मिल सका। नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, वरना वो ये समझेगा कि तुम भी खुद गर्ज हो, जिसे सिर्फ अपनी खुशियां अजीज है। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जरूर जाऊंगा उसके पास, माजरत भी कर लूंगा। हाँ, उस बेचारे के पास अब दिन ही कितने बचे। हाँ, बहुत कम दिन रह गया उसके पास। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने कितने घिनौने जुराइम किए हैं और कैसी कैसी जिंदगियां तबाह की हैं? ऑफिसर भाई, जब मैं अपने सारे जुर्म कबूल कर चुका हूं तो ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बल्कि तुम मुझे बताओ कि मुझ तक तुम पहुंचे कैसे, और मैंने एहतियात करने में कहाँ गलती की? तुमने उन ब्रोकर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जो पैसे ट्रांसफर करते हैं। मैंने उन्हें अपने साथ मिला लिया था। मुझे मालूम था कि तुम लूटी हुई रकम ट्रांसफर के लिए उन्हीं के पास जाओगे। यही मुझसे गलती हुई, यही गलती हुई। क्या तुम अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हो? अब और रह क्या गया? ऑफिसर भाई, मेरा बयान रिकॉर्ड करो। मिसेस फुरकान, मैं बहुत दिनों से ख्वाब देख रही हूँ।
अगर ख्वाब अच्छा नहीं है तो किसी को सुनाना नहीं चाहिए बेटा। लेकिन मैं आपको ये ख्वाब सुनाना चाह रही हूँ। अगर दिल चाहता है तो सुना दो। मैंने ख्वाब में देखा है जैसे वीराना है और उस वीराने में मैं चल रही हूँ और मैं एकदम से सामने देखती हूँ बहुत बड़ा महल नजर आता है मुझे और मुझे इस बात का एहसास है जैसे कि अगर मैं उस महल में चली जाऊंगी तो मुझे पनाह मिल जाएगी। मैं एकदम से दौड़ती हूँ और पता नहीं सामने से एक दरवाजा सा आ जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस महल में जाऊं या उस दरवाजे की तरफ जाऊं। दोनों में उलझ के रह जाती हूँ। I don't know, it was very confusing. मुझे प्लीज बताएं इसका क्या मतलब है। तुम आजकल जिस जहनी उलझन और जज्बाती कश्मकश में मुब्तला हो ना, उसकी वजह से ये ख्वाब देखा है तुमने। इसकी तरफ ध्यान मत दो बेटा। मैंने तो ऐसे भी किसी भी चीज पर ध्यान देना छोड़ दिया, अपने आप पर भी। यही तो गलती कर रहे हो तुम अपने शौहर की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ये फील कर लिया मिसेस फुरकान? इसमें फील न करने वाली कौन सी बात है बेटा। सब कुछ मेरे सामने नजर आ रहा है मुझे। और तारिक तुम्हारा शौहर है, वो तुमसे नाराज भी हो सकता है, खफा भी हो सकता है। नहीं, वो नाराज नहीं होंगे। मैं जानती हूँ ना, उमर, मेरा मतलब है तारिक एक अच्छे इंसान है, अच्छे दिल के मालिक है। फिर भी उसकी खुशियों में तुम्हें जरूर साथ देना चाहिए। बाज़ औक़ात मर्द काफी टची हो जाते हैं। उमर भी कभी कभी पता नहीं मिसेस फुरकान, ये नाम मेरे ज़हन से क्यों नहीं जाता। रिश्तों के बीच दूरी सी और आग का बहता दरी। बाबा चलो नाश्ता नहीं करना। बाबा 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 उठो। तुम भी साथ छोड़ गए बाबा। गाड़ी आ ही गई तुम्हारी भी। हाँ जी, जो खुद अपनों को छोड़ दे, पराये उसका साथ कब तक देंगे। Trasquete! Onagai! Trasquete! मुबारक हो सर, आखिर आपकी मेहनत रंग ले ही आई। हाँ, खुदा का शुक्र है कि असल मुजरिम
हमारे काबू आ गया। वैसे आदमी बहुत होशियार था सर। हाँ, लेकिन कानून से ज्यादा रफ्तार किसी की तेज नहीं होती। तो सर अब उमैर का क्या होगा? मैंने उसके लिए फाइल तैयार कर ली है, अब वो रहा हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ी खबर होगी सर। एक नई जिंदगी मिलेगी बेचारे को। पता नहीं उसके लिए नई जिंदगी होगी या उसके लिए मौत का दरवाजा खुलेगा। क्या मतलब सर? वो शख्स खालिद दामन हो चुका है, बिल्कुल खालिद दामन। मुझे बड़ा अफसोस हुआ बाबा को सुनकर। बहुत साथ दिया बेचारे ने मेरा, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। कैसी अजीब बात है तारिक के मौत से पहले ही उसे एहसास हो गया था कि उसकी कहानी खत्म होने वाली है। खैर, तुम सुनाओ, ठीक हो? हाँ, ठीक ही हूँ। निदा कैसी? निदा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और हिजाब, आप सॉरी, मतलब तुम्हारी बीवी कैसी है, ठीक है ना? बज़ाहिर तो ठीक ही है उमैर वो, लेकिन अंदर से बहुत बिखरी हुई है। अरे तो उसे समझाओ तारिक। मेरे ख्याल मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, मैं चलूंगा। हाँ ठीक, तुम जाओ। तारिक, एक दरखास्त करनी थी तुमसे। क्या? जिस रोज मुझे सजाए मौत हो रही हो, तुम अपनी बीवी को लेके कहीं दूर चले जाना, किसी अच्छी हसीन सी जगह पे, ताकि वो वहां के रंगों में खो के मुझे याद ना कर सके। मैं तो बस चंद दिनों में फसाना होने वाला हूं। क्या सोच रहे हो? तारिक आजकल बहुत परेशान रहता है, खुलकर बात भी नहीं बताता, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है जरूर। जो भी प्रॉब्लम है उसे फेस करने दो। यानी सेटल हुए नहीं लायक, थोड़ी मुश्किल तो होगी उसको। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तारिक और हिजाब कजन्स हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो रिश्ता कुछ और था सलमान। मियाँ बीवी के रिश्ते के साथ किसी और रिश्ते का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस रिश्ते के कायम होते ही सब कुछ बदल जाता है। सोचने का अंदाज, सारी कदरें बदल जाती हैं। ये भी तुम ठीक कहती हो फायजा, वो दोनों एक दूसरे के लिए फिर से अजनबी हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसा। अब वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मेरी दुआ है कि उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। तुमने वापस आने के लिए नहीं सोचा? मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, इसी शहर में रहूंगी, इन्हीं यादों के दरमियान। तो क्या इसी तरह जिंदगी गुजार दोगी?
अब ऐसा भी नहीं है। चलते चलते शायद मेरे दिल को कभी करार आ जाए, या शायद कभी मुझे भी मेरी मंजिल मिल जाए। काश ये जिंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाए। हो जाएगी। फिलहाल तो मैं अपने आप को मसरूफ रखना चाहती हूँ। कोई तरीका सोचा मसरूफियत का? हाँ, थोड़े से पैसे बचा कर रखे हुए थे। सोच रही हूँ उससे कोई अच्छा सा बिजनेस कर लूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। श्योर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। क्या बात है हिजाब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होना है? देखो हिजाब, मेरा मशवरा मानो, थोड़ी बहुत जिंदगी में तब्दीली बहुत जरूरी है और चेंज होना चाहिए। तो फिर? बस तो फिर तुम ऐसा करो कि मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। इस तरह तुम्हारा आना जाना भी लगा रहेगा और तुम्हारी तबीयत भी फैल जाएगी। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। इस तरह देखो, एक मसरूफियत भी निकल आएगी और निदा को संभालने के लिए मिसेस फुरकान भी हैं। वो तो है। एक बात और मानोगी मेरी, जहाँ ये बात मानी? जी कहिए। क्यों ना हम रात का खाना कहीं बाहर खाएं आज? तारिक प्लीज आप मुझे मजबूर ना करें। रिक्वेस्ट की थी तुमसे, प्लीज प्लीज हिजाब। ठीक है, चले। कहाँ चले? ऐसा करते हैं ना, हम चेस्को रेस्टोरेंट चलते हैं। मुझे वहां का खाना भी बहुत पसंद है। हाँ, मैं उमैर के साथ। हाँ, उमैर के साथ जाया करती थी, है ना? जी तो ऐसा करते हैं ना कि कहीं और चलते हैं। नहीं, उसमें क्या बुराई है, वहीं चलते हैं। चलो ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। ऐसा करते हैं, कहीं और ही चलते हैं। चले ना? तुम हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। उमैर, ये कैसे हुआ? आओ, और अंदर तो आओ। मेरे साथ जो भी हुआ मिसेस फुरकान, उसे किस्मत के मजाक के अलावा क्या कह सकते हैं। कत्ल तो मैंने नहीं किया था, असल मुजरिम पुलिस के हाथ लग गया।
इकबाली बयान दे दिया और मुझे रिहा कर दिया। क्या खुदाया, ये तो अजीब, मेरा मतलब है बहुत अच्छी बात हुई है। हैरान हूं मिसेस फुरकान कि मैं रिहा क्यों हो गया। लेकिन उमैर, तुम यहां क्यों आए? पता नहीं मिसेस फुरकान, बस एक बेखुदी सी थी। जेल से निकला तो कदम खुद ब खुद इस तरफ उठ गए। पता नहीं क्यों यहां आ गया, जबकि यहां तो मेरा कोई नहीं है। लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। प्लीज ऐसा तो न कहे मिसेस फुरकान। लेकिन ये सच्चाई है उमैर, इसे कबूल करना होगा तुम्हें। हिजाब अब किसी और की हो चुकी है। वो आज पहली मर्तबा इस घर से अपने शौहर के साथ बाहर निकली है। तुम उसको और आजमाइशों में मत डालो। वो मर जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं क्या करूं? कहां जाऊं मिसेस फुरकान? क्या करूं? सोचा था उन दोनों को एक करके खुद मौत की आगोश में चला जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? रिहा हो गया। वाह, क्या सीरी है, क्या रिहाई। अब गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता ना। भूल जाओ सब कुछ, भुला दो उसको। निदा कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। उसे एक नजर देख सकता हूँ? ठीक है, इस वक्त तो वो सो रही है, तुम चले जाओ, उसको एक नजर देख लो। लेकिन जब वो जाग रही हो तो उसके सामने मत आना। क्यों मिसेस फुरकान, क्यों? जैसे तुमने हिजाब को छोड़ दिया है, उसी तरह से निदा की जिंदगी से भी निकल जाओ। वो तारिक को अपना बाप समझती है, इसी में उसकी बेहतरी है, वरना वो दो हिस्सों में बट के रह जाएगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसको कभी अपने वजूद का एहसास भी न दिलाना। अब जाओ, जल्दी से जाके उसको देख लो, उसके बाद यहाँ से चले जाओ, कहीं वो दोनों वापस ना आ जाए। ओके, थैंक यू। क्या उमैर रिहा हो गया? हाँ, इसलिए कि असल मुजरिम पकड़ा गया। ये तो बहुत हैरत अंगेज बात है। हैरत अंगेज बात तो है। ओह, ये तो वही बात हुई ना, ठहरे हुए पानी पर एक और पत्थर आन गिरा है। हाँ, और अब इस पत्थर से पैदा होने वाला भंवर देखे किस किस को अपनी लपेट में लेता है। इस तरह तो हम सब की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि हम सब की जिंदगियां एक दूसरे से मुंसलिक है।
समझ में नहीं आ रहा कि उमैर को मुबारकबाद दी जाए या उसकी बर्बादी पे ताज़ियत की जाए। तो ये समझ नहीं आ रही कि बेचारी हिजाब, उसका क्या रिएक्शन होगा। तुम्हारे ख्याल में उसे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में उसे तारिक को फौरन छोड़ देना चाहिए। वो क्यों? सिंपल सी बात है, अभी उनकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए और वैसे भी हिजाब की उससे कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। जिस चक्कर में ये शादी हुई थी वो मजबूरी अब रही नहीं, इसलिए हिजाब को उसे छोड़ देना चाहिए। तो तुम्हारा मतलब है हिजाब को अपनी खोई हुई मोहब्बत दोबारा हासिल कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुद बताएं कि ऐसी बात पर मुझे खुश होना चाहिए या आंसू बहाने चाहिए? होना तो यही चाहिए था। उस कहानी का यही मंतकी अंजाम है। हिजाब, जिंदगी तुम्हारे करीब आ चुकी है, तुम हाथ बढ़ाकर उसे हासिल कर सकती हो। हिजाब एक औरत है, उसे औरत ही रहने दो, शटलकॉक मत बनाओ। तुम सिर्फ एक तरफ ध्यान रखो, ठीक है? अपने शौहर की तरफ, अपनी बेटी की तरफ और अपने घर की तरफ। जेल से निकलने के बाद तुमसे मुलाकात की बहुत कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से मुलाकात हो नहीं पाई। अब दूसरा फैसला ऐसा नहीं करो, अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी निदा के लिए।